जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसे पावन और महत्वपूर्ण व्रत की महिमा का गुणगान करने जा रहे हैं जिसके श्रवण मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है और अनगिनत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत है देवशयनी एकादशी का, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में 4 मास के लिए योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और इन 4 महीनों के दौरान सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। यह केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उत्थान का एक अनुपम अवसर है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से इस व्रत का पालन करते हैं, उनके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं और उन्हें सुख, समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत हमें संयम, त्याग और भक्ति मार्ग दिखाता है, जिससे हमारा जीवन दिव्य ऊर्जा और सकारात्मकता से भर जाता है। तो आइए इस पवित्र कथा के माध्यम से हम भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रिय भक्तों, इस एकादशी को पद्मनाभ एकादशी तथा हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य देव के मिथुन राशि में आने पर यह एकादशी आती है और इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त से देवशयनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? इस दिन किस देवता की पूजा होती है और इस व्रत का क्या विधान है? कृपा कर हे मधुसूदन, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, एक बार देवर्षि नारद ने भी श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ और उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे धर्मराज, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय मांधाता नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे। वे सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती थे। वे अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था और उस राज्य में कभी अकाल भी नहीं पड़ता था। कभी किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं आई थी। परंतु ना जाने क्यों उनसे देव रुष्ट हो गए। ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में होने वाले सभी यज्ञ बंद हो गए। अकाल पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर अपने राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है और इसी वर्षा के अभाव में राज्य में भीषण अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा भूख से मर रही है। हे नरेश, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। अगर जल्दी ही इस अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात और दुख सुनकर राजा कहने लगे, आप लोग सत्य कह रहे हैं कि वर्षा ना होने से आप सभी बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, परंतु फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों की कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित मत होइए। मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ निकालूंगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन चले गए। राजा मांधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चलते हैं। वहाँ वह ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँच गए।
रथ से उतरकर राजा आश्रम में गए। वहां ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए ही थे कि राजा ने उनके समक्ष पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजा, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। तब राजा कहने लगे, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, जिससे भीषण अकाल पड़ गया है। मेरी प्रजा भयंकर कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं तो धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। मुनिवर, आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण करें। मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। राजा से सारा वृत्तांत सुनने के बाद ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने का तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध कर दीजिए। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचनों को सुनकर राजा कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता, क्योंकि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के सर्वथा विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। अतः हे मुनिवर, इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसैनी नाम की एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्ति करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गए और विधि विधान पूर्वक देवसैनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से फिर राजा के राज्य में खूब वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। देवसैनी एकादशी को पद्या एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को रखने से भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस कथा का सार यह है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कभी भी किसी भी हाल में किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़े से बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि देवसैनी एकादशी के दिन ही पाताल लोक में योग निद्रा में क्यों जाते हैं, इस बारे में भी पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा प्रचलित है। जिस कथा के अनुसार इसी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि ने शंखासुर नाम के दैत्य का वध किया था, जिसके बाद भगवान श्री हरि इसी दिन से आरंभ करके 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री हरि वामन रूप में दैत्य बलि से यज्ञ में 3 पग भूमि दान के रूप में मांगते हैं, तो वह पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए जब कुछ भी शेष नहीं बचा तो बलि ने अपना सर रखते हुए निवेदन किया, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखें। बलि के इस दान और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने के लिए कहा। बलि ने कहा, प्रभु, आप सदा मेरे महल में ही रहें, यही मुझे चाहिए। अब भगवान विष्णु बलि को दिए हुए वचनों के बंधन में बंध चुके थे। ऐसे में जब भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करने लगे तो माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि की पत्नी हैं, बहुत दुखी हुई। इधर सृष्टि के संचालन कार्य में बाधा आने लगी। तब भगवान विष्णु के अनुपस्थित रहने के कारण माता लक्ष्मी बहुत दुखी हुई और उन्होंने बलि को अपना भाई बनाया। बलि से भगवान को वचन मुक्त करने का अनुरोध किया,
तब इसी दिन से भगवान विष्णु वर का पालन करते हुए 4 महीने तक देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक पाताल लोक में निवास करने लगे। अतः देवशयनी एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। बिना एकादशी माता की कथा सुने यह कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो चलिए इस एकादशी कथा को श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए यह व्रत करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोने भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बहुत कठोर है, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टर टर करने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं भी उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे मानो सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने
जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता का यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं तोड़ सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार का हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वह बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली राधा रानी की सच्ची कथा का श्रवण करते हैं। एक संत वृंदावन में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना नदी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन हो गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाए। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है तो कोई बिंदी लाता है और कोई साड़ी लाता है तो कोई लहंगा चुनरी लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिला और सुंदर से सुंदर लहंगा चुनरी में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया तो मन में सोचा इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं कि आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेंगी। यह सोचकर जा रहे हैं, इतने में एक वृंदावन की लड़की आई और बाबा जी से कहने लगी, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बताओ। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने हाथों से अपनी राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ अपना लहंगा चुनरी कैसी बनाई है। लहंगा चुनरी देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है तो यह मुझे दे दो। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। प्रिय भक्तों, लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा यह मुझे दे दो। पर संत जी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवा दूंगा या नहीं दूंगा, लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर लहंगा चुनरी को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत दुख हुआ कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूं।
यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा, आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर गए। रोना तो बंद हुआ लेकिन मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो, आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथ से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं हो रहा था कि आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से लेकर भाग गई? ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरी छीनकर भाग गई थी। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए एकादशी माता की आरती के साथ इस कथा की समाप्ति करते हैं। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करिनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णित। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी, जननी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हो यह पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षष्ठी तला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नामदा धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैस माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी,
नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पाप पुंसा शुक्ल पक्ष में पाप हारिण कारिणी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करिनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।